भारत के इतिहास में कई योद्धा हुए, पर कुछ नाम समय की धूल से बाहर निकलकर आज भी गर्व करने का कारण बन जाते हैं। आज की कहानी है एक ऐसी रानी की जिसने अपने गोद में शिशु लेकर भारत पर चढ़े एक खूंखार आक्रांता को धूल चटा दी। यह कहानी है नायका देवी की। साल 1178 का वह युद्ध जिसे दुनिया तो भूल गई पर इतिहास याद रखता है। यह युद्ध था मोहम्मद गौरी और नायका देवी के बीच। रानी नायका देवी पश्चिमी कश्मीर की करकोट वंश की राजकुमारी और गुजरात के चालुक्य वंश के राजा अजयपाल की पत्नी थी। 1175 में अजयपाल की मृत्यु हो जाने के बाद उनका पुत्र मूल राजद्वितीय राजगद्दी पर बैठा, लेकिन वो अभी बहुत छोटा था, तो राज्य की जिम्मेदारी नायका देवी पर आ गई। वह मात्र 20-22 साल की थी। छोटी सी उम्र में ही वो अपने पुत्र मूलराज द्वितीय के बचपन में गुजरात की राजनीति प्रतिनिधि और संरक्षिका बनी। वो अपने समय की श्रेष्ठ रणनीतिकार, योद्धा और सैन्य नेता थी। दूसरी तरफ है मोहम्मद घोरी। 12वीं सदी अफगानिस्तान के कठोर पहाड़ों में एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। एक ऐसा योद्धा जिसकी महत्वाकांक्षा इन पहाड़ों से भी ऊंची थी। मुइजुद्दीन बिन साम, जिसे दुनिया मोहम्मद गौरी के नाम से भी जानती है। साल 1149 घोर के शासक परिवार में जन्मे मोहम्मद और उनके भाई गियासुद्दीन साम, दोनों भाइयों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद एक ऐसे राज्य की कमान संभाली जिसे चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा था। लेकिन इन पहाड़ों से निकला यह योद्धा जल्द ही मध्य एशिया की राजनीति का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनने वाला था। गौरी ने अपना विस्तार हेरात और खुरासान की ओर किया। हेरात और खुरासान पर कब्जा करने के बाद अब उसकी नज़र थी भारत पर। भारत एक ऐसी भूमि जो समृद्ध, विशाल और राजनीतिक रूप से बिखरी हुई थी। गजनी का शासक महमूद गजनी पहले ही भारत को लूट चुका था। अब घोरी चाहता था कि भारत को न सिर्फ लूटे बल्कि वह भारत पर राज करना चाहता था। उसकी सबसे पहले नज़र पड़ी पश्चिम भारत पर। पश्चिम भारत के गुजरात में अनिलवाड़ पाटन पर, जहां सिंहासन पर बैठी थी एक युवा, वीर और अदम्य रानी, रानी नायका देवी। साल 1178 मोहम्मद गौरी ने लगभग 40,000 सैनिकों की सेना के साथ अफगानिस्तान से गुजरात की ओर कूच किया। उसने सोचा, एक स्त्री राजा को आसानी से कुचल दूंगा और पश्चिम भारत मेरे हाथ में होगा। उसका विश्वास था अनिलवाड़ा उसके अधीन जरूर आएगा, पर इतिहास उसके लिए दूसरी कहानी लिख चुका था। जब घोरी के आक्रमण की खबर पाटन पहुंची तो दरबार में एक भय का माहौल फैल गया। कुछ मंत्रियों ने कहा कि रानी जी शरण ले लीजिए, कुछ ने कहा कि युद्ध असंभव है, पर नायका देवी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनकी आंखों में तेज और आवाज में तूफान सा था। उन्होंने खड़े होकर बोला, अगर घोरी सोचता है कि गुजरात एक अकेली स्त्री से डर जाएगा तो वह भारत को जानता ही नहीं है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि भागना नहीं है, लड़ना है, और वो भी खुले मैदान में आमने सामने की टक्कर से लड़ना है। नायका देवी ने युद्ध के लिए जगह चुनी कायंद्रा की घाटी, जो राजस्थान में माउंट आबू के पास है। यह जगह संकरी थी। घोरी की विशाल घुड़सवार सेना यहाँ फैल नहीं सकती थी, और यही वो रणनीति थी जिसने युद्ध का पासा पूरा पलट के रख दिया। तारीख आती है 1 मार्च 1178। कायंद्रा की घाटी में इतिहास का सबसे अनोखा युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ थी मध्य एशिया की प्रशिक्षित घुड़सवार सेना और दूसरी तरफ थे गुजरात के योद्धा, भील धनुर्धर और सबसे आगे स्वयं रानी नायका देवी, जो अपनी गोद में बच्चे मूलराज को भी लिए थी और हाथी पर सवार थी। वो रानी नायका देवी का यह दृश्य घोरी की सेना को विचलित कर चुका था कि एक महिला हाथी पर सवार होकर हमें चुनौती दे रही है। घोरी ने आदेश दिया, घुड़सवार आगे बढ़े, पर संकरी घाटी में घोड़े फंस गए और पीछे की सेना आगे नहीं बढ़ पाई। इसी अव्यवस्था में रानी नायका देवी ने पलटवार का आदेश दिया। गुजराती धनुर्धर जो चट्टानों के पीछे थे, उन्होंने तीरों की वर्षा शुरू कर दी और भीलों ने झाड़ियों से हमला बोला। रानी का हाथी सीधे घोरी की ओर बढ़ा और घोरी की सेना की पंक्तियां टूटने लगीं। कुछ ही घंटों में घोरी की सेना घुटनों पर आ चुकी थी। इतिहासकारों के अनुसार घोरी को अपने लगभग 75% सैनिक खोने पड़े।
घोरी खुद अपनी जान बचाकर भागा। वह फिर कभी भी पश्चिम भारत पर दोबारा हमला करने की हिम्मत ना कर सका। यह घोरी के जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। नायिका देवी विजयी होकर लौटी। लोगों ने उन्हें गुजरात की सिंघनी या भारत की दुर्गा तक कहा। उनकी जीत ने साबित कर दिया कि भारत की धरती पर आक्रमणकारियों को रोकने के लिए न सिर्फ पुरुष बल्कि नारी भी एक महान योद्धा बन सकती हैं। घोरी इस हार को कभी भूल नहीं सका। कहते हैं यही अपमान उसे बाद में उत्तर भारत पर चढ़ाई करने की प्रेरणा बना और आगे चलकर उसने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किए। पर नायिका देवी के सामने वह हमेशा हारने वाला राजा ही रहा। नायिका देवी को इतिहास के पन्नों में उतनी जगह नहीं दी गई जितना लिखा जाना चाहिए था। पर 1178 का वह युद्ध आज भारतीय वीरांगनाओं की शक्ति का सबसे उज्जवल उदाहरण है। रानी नायिका देवी जैसी असाधारण योद्धाएं भी इस आज़ादी में शामिल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने व्यूज़ जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।